तो आज की इस वीडियो में अपने सीए इंटर लॉ सब्जेक्ट की स्टडी दो स्टडी टेक्निक यूज करके करूंगा, जिसमें से एक है पोमोडोरो टेक्निक और एक है एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि दोनों में से कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टेक्निक से, जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। तो अपना टेबल क्लीन करके मैं बैठ जाता हूँ अपना लॉ का चैप्टर 1 करने, जो कि है प्रिलिमिनरीज। लॉ का चैप्टर 1 मैं सीए शुभम सिंघल सर से कर रहा हूँ। मेरे पास उनकी समरी बुक और क्वेश्चन बैंक्स भी है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है। तो पोमोडोरो टेक्निक में हम लोगों को 25 मिनट्स पढ़ना होता है और उसके बाद फिर 5 मिनट्स का ब्रेक और फिर 25 मिनट स्टडी और फिर 5 मिनट का ब्रेक। शुभम सिंघल सर से स्टडी करने के बाद मैं इस टेक्निक का यूज़ करूँगा अपने लॉ के चैप्टर 1 को लर्न करने के लिए। ओके, सो फाइनली मैंने पूरा लेक्चर अच्छे से समझ लिया है। अब मैं पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करके ये पूरे चैप्टर को लर्न करूँगा। तो इसमें मैं 25 मिनट्स की स्टडी करूँगा, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक और फिर 25 मिनट्स की स्टडी और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। तो इस तरीके से मैं पूरा चैप्टर लर्न करूँगा। और जो मेरा 5 मिनट्स का ब्रेक होगा उसमें मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करूँगा, ना कि कोई फ़ोन चलाना या रील्स स्क्रॉल करना करूँगा। तो 25 मिनट्स अच्छे से पढ़ने के बाद 5 मिनट्स के ब्रेक में मैं अपनी स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, थोड़ी बॉडी फिजिकल मूवमेंट हो जाती है। ओके, सो गाइज अभी मैं नहा के आ गया हूँ और मैंने अपनी लॉ की स्टडी पोमोडोरो टेक्निक से कर ली है। तो अब टाइम आया है लॉ के राइटिंग प्रैक्टिस करने का। तो चलो राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद तुम लोगों को बताऊंगा कि पोमोडोरो टेक्निक कितनी इफेक्टिव है और ये कुछ काम इससे यूज़फुल है भी या फिर ऐसे ही है बस। तो सीए शुभम सिंघल सर की मुझे चैप्टर 1 की कोई राइटिंग प्रैक्टिस वीडियो मिली नहीं थी, इसलिए मैं राइटिंग प्रैक्टिस सीए करण कुमार सर से कर रहा हूँ। तो चलो मैं पहले राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को बताता हूँ कि ये टेक्निक कितनी इफेक्टिव थी। ओके, सो मैंने लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये पोमोडोरो टेक्निक कितनी इफेक्टिव है और ये इस तरीके से करना चाहिए या नहीं। तो लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी में क्या होता है कि हम लोग यूजुअली या तो बोर हो जाते हैं या फिर पढ़ते पढ़ते डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, हम 25 मिनट्स पढ़ते हैं और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक होता है और उस ब्रेक में हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे मैंने स्ट्रेचिंग करी थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी थी। तो इससे क्या हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो मैंने और ये टेक्निक भी फर्स्ट टाइम ही करी थी। तो मुझे तो ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत इफेक्टिव लगी है और मेरे को जो प्रॉब्लम होती थी कि बस एक ही बार में बैठ के पढ़ते रहने से बीच में बोर्डम में चला जाता है या फिर डे ड्रीमिंग में प्रॉब्लम होने लगती थी और कुछ याद ही नहीं होता था, फिर 1 घंटा बीत गया कुछ याद ही नहीं हुआ। तो ये टेक्निक थ्योरी सब्जेक्ट्स को करने के लिए मुझे तो बहुत इफेक्टिव लगी है। तो तुम लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज हम आ गए हैं डे 2 में। तो कल मैंने डे 1 में पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करके स्टडी करी थी। तो आज हम दूसरी स्टडी टेक्निक यूज़ करेंगे और वो टेक्निक है एक्टिव रिकॉलिंग। तो आज मैं तुम्हें एक्टिव रिकॉलिंग स्टडी मेथड से स्टडी करके बताऊंगा कि ये टेक्निक कितनी इफेक्टिव है और हमें यूज़ करनी भी चाहिए या बस ये ओवर हाइप है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि एक्टिव रिकॉलिंग होती क्या है। तो एक्टिव रिकॉलिंग बहुत सिंपल सी टेक्निक है। इसमें आपको बस ये टेस्ट करना होता है कि आपने कोई भी चैप्टर या कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको कितना याद रहा है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ करनी होती है, जो कि है कि आपको अपना पूरा चैप्टर को या कॉन्सेप्ट खुद से पढ़ना होता है। उसके बाद फिर अपनी बुक या नोटबुक को क्लोज करके एक ब्लैंक पेपर या नोटबुक लेके उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको खुद से लिखना होता है कि आपको कितना याद रहा है। तो कल का जो मैंने लॉ का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी लर्न किया था उसको आज मैं पहले बुक से खुद पूरा रीड करूँगा, अंडरस्टैंडिंग लूँगा। उसके बाद फिर एक नोटबुक में मैं लिख के टेस्ट करूँगा कि मेरे को कितना याद रहा है ये चैप्टर। तो चलो मैं एक्टिव रिकॉलिंग से चैप्टर 1 पूरा अच्छे से कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को कंपैरिजन बताऊँगा कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है, हमें पोमोडोरो टेक्निक से स्टडी करनी चाहिए या फिर एक्टिव रिकॉलिंग से।
ओके सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पोमोडोरो टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो और कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करके कोई भी सब्जेक्ट को लर्न कर सकते हो। लेकिन उसके नेक्स्ट डे एक्टिव रिकॉलिंग से आप लोग आपको खुद टेस्ट इवेल्युएट कर सकते हो कि मेरे को वो कॉन्सेप्ट कितना याद रहा है, कितना समझ आया, क्योंकि एक्टिव रिकॉलिंग में हम लोग को एक पेपर पे वो ब्लैंक लिखना होता है, पढ़ने के बाद हमें कितना याद रहा, तो वो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप दोनों ही टेक्निक को यूज़ करके अपनी स्टडीज़ को करो।